बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर, ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है। ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार। देखिए, इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया। आज वक्त 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी। आज बांग्लादेश उन्होंने वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी यौम आज़ादी को, तो वो देखिए ना, उनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से डबल हो गई है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से आती है। तो आज इंडिया में कोविड, ये कहते हैं जी वहाँ ज़्यादा हुआ है, वाकई हुआ है। उसके बावजूद इंडिया में जो बाहर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है ना, ये फिगर्स हैं, 44 अरब डॉलर आई है, हमारे यहाँ सिर्फ 2 अरब डॉलर आई है। अब ये आप बताइए कि कर्जा फीकस जो था जब हमने छोड़ा तो 1,30,000 रुपए खुद इमरान खान साहब कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है 1,30,000 रुपए का मकरूज होता है। आज वो 2.25 लाख या 2,30,000 का मकरूज हो गया है। अब मुझे ये बताइए कि किसी चीज में, ये कहते थे हमने करंट अकाउंट के लिए कर दिया, एक तो डॉलर को 120 से 180 कर दिया। खान साहब का एक और फिक्र अंगेज इंटरव्यू गोया नशर क्या हुआ, थरथरी मच गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए कि इस इंटरव्यू में भी वही सब पुराने बोरिंग इंकशाफात किए गए थे जो इससे पहले हम न सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि हम बार बार सुनने पर मजबूर किए जाते रहे। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर मुल्क का वजीर आजम लुटेरा हो तो मुल्क कमजोर होता है। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने वर्ल्ड कप जीता तो बहुत एतमाद मिला, लोगों ने सर पकड़ लिया, लोग कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता आप इस स्टेट ऑफ माइंड से, इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आ जाएं ताकि कुछ और मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। ये आपका वर्ल्ड कप, ये आपका स्पोर्ट्समैन दिमाग, ये हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। मसीहा ने शिकवा करते हुए कहा है कि मेरी कोई सोशल जिंदगी नहीं है। इस पर दिलजलों का इरशाद है कि आप अपनी सोशल जिंदगी को, सोशल लाइफ को रोते, आपके आने के बाद तो यहाँ जिंदगी नहीं है। आपको 1 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो आपको फोन नहीं करते। उसके बाद आपने ख्वाहिश की थी कि बीजेपी के मोदी साहब बन जाएं, वो इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद वो आपका फोन नहीं उठाते और फिर उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया। ये तो है आपकी फॉरेन पॉलिसी। गरीब आदमी का तो बेड़ा गर्क वहीं हो गया जब हर चीज जो बाहर से आ रही है ना। पाकिस्तान की कुल कोई तकरीबन 4था या 5वां हिस्सा इंपोर्ट होती है। कुल 290-95 अरब डॉलर अगर आमदनी है ना, तो वहाँ 70 अरब डॉलर की तो हमारी इंपोर्ट हो रही है, वो सारी डॉलर में होती है। तो डॉलर 120 से 180 हो गया। तो महंगाई का तो जो हाल है आपके सामने ही है कि घी की कीमत डबल हो गई, खाने पीने की दालों की हो गई, गंदा चीनी की जो सूरत हाल है, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता। 30,000 अरब रुपए से जो पिछले 72 साल में 30,000 अरब था, तो पिछले 3.5 साल में ये अभी हो गया 50,000 अरब रुपए। 30,000 कुल कर्जा था। इसमें कोई, अब बताइए, 100% से ज्यादा हमारा कौमी आमदनी का तो कर्जा हो गया। और शबरदारी क्या करें, किस तरह ये पे करोगे आप? जहाँ ये अभी मोहतरमा कह रही थी कि हमारे यहाँ OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, फिर आप फाइनेंस में तो क्या बात करें, खुद शबरदारी ने जो कह दिया, ये तो हम कहते रहे। देखे ना, उनकी बात ज्यादा तस्दीक इसलिए कि उसमें उनको आप लाए थे कि वो कोई निजात दहिंदा होंगे और वो FBR के आमदनी बढ़ा देंगे। जब डॉलर को 120 से 178 कर दिया जाए तो हर चीज तो बाहर डॉलर से आ गई, चाहे खुदरी तेल हो, चाहे दालें हों, चाहे और कोई अशिया हो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम कर रहे हैं, चीनी कर रहे हैं, तो वो और यहाँ तनख्वाहें तो हैं रुपए में। अब तनख्वाहें तो आपने बढ़ाई नहीं, और किसी के कहने पे ये कह दिया कि 1,000 रुपए आप गरीबों को वो ग्रोसरी स्टोर वाले देंगे। अब उनको इतना कौन सा हिसाब वो करेंगे? और वो सब जो आपने यूटिलिटी स्टोर की तो पहले बात बता दी कि उसमें क्या करप्शन हुई, यही सारी करप्शन वहाँ हो जाएगी। इससे बेहतर तो था ना कि जो 40,000 रुपए तक मैंने कई बार सजेस्ट किया है, आप कहते हैं 120-30 अरब रुपए आप दे रहे हैं, ये 1,000 रुपए करके जो 6 महीने में देंगे। अगर आप 40,000 रुपए तक की तनख्वाहें 25% बढ़ा देते और मिनिमम सैलरी यही करते कि कम से कम 40-50
लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो खुद जाके ग्रासरी खरीद लेते बजाय कि इतने लंबे चौड़े हिसाब करने के। इनके पास कोई विजन नहीं है। इन्होंने ये कहा कि नौकरियां देंगे, यहाँ पे बेरोजगारी है तो इंतहा होगी। जीडीपी ग्रोथ की बात ना ये कहते हैं, अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज वक्त 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी। और ये हमारे, क्योंकि इन बेचारों को ना पता है भविष्य का कोई फिगर्स, कोई फिगर तो दे देना कि किसी जगह इन्होंने कोई बेहतरी की हो। कोई महंगाई का जो आलम है पाकिस्तान में, खुद हम कह रहे हैं, हमारा स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट कह रहा है 11.5%। आज की खबर है कि 19.5%, आज सब अखबारों में भरी पड़ी है कि 19.5%। और गरीब आदमी, अमीर और गरीब का जो तवाज़न है वो हाईएस्ट है। खुद मैं इनकी फिगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त जो फर्क हो गया है, इतना बढ़ गया है। अमीर आदमी को तो कोविड की वजह से जो कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हैं उसको तो बेनिफिट हुआ है। आप अंदाजा कर लीजिए, क्या इंडिया से तो मुवाजना अपनी जगह पे अब रह ही नहीं गया। अब तो बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ उसके हालात क्या है, एक्सपोर्ट हमसे डबल है, उनकी इनकम हमसे बढ़ गई, उनके सारे जो उनकी डेवलपमेंट 8% हो रही है, उनकी कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है और हमारा कर्जा बढ़ रहा है। हमें तो मैडम थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ ना। जी सर, आप मुझे भी पॉइंट क्लिक करते हैं लेकिन आप बात नहीं करने देते। सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैडम का शिकवा कहीं बढ़ ना जाए, वो ये मुझे पटवारी या कुछ और जियाला ना कह दें। मैं इसी डर से अखुंज़ादा चट्टान साहब के पास चला जाता हूँ। चट्टान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं। महंगाई, कसाद बाजारी, गुर्बत, बेरोजगारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ हम अंदरूनी तौर पे इतने इंगेज हैं। खुद अपनी हुकूमत और अवाम की बात कर रहा हूं मैं, आपस में इतना मामला चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो खान साहब ने कहा, अगर ये सच हो गया मेरे मुंह में खाक, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? भाई मुझे तो जंग की कोई असरात नजर नहीं आ रही है और जंग की कोई जवाब है कि हम आपस में जंग करें और इतनी जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक, नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है। ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार रहे हैं। ये मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता कल को ये मुतालबा करे कि हम आपके पिछले कर्जे भी माफ कर देंगे और 10-12 अरब डॉलर जो है दे देंगे और अपने इतने हथियार हमारे हवाले कर देंगे। खतरा हमें इतना नाइफ और नाअहल हुकूमत से है, खतरा हमें इंडिया से नहीं है, न किसी और मुल्क से हमें कोई खतरा है। अगर खतरा है तो यहाँ पे है। और ये मैडम जिस तरह की नक्शा खींच रही है, ये इकॉनमी का वो सिंपल सा फार्मूला है। इसको हम अल्फाज के गोरख दंड में इधर उधर लोगों को घुमा फिरा के कि ये जीडीपी ग्रोथ और ये वो, सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आपके मुल्क में लोगों के खुर्दनोश के, दवाइयों के, इन चीजों के खरीदने में और जिंदगी गुजारने में आसानी है तो समझिए कि आपका मईशत बहुत बेहतर है। और अगर आपके आम आदमी के जो इस्तेमाल की चीजें है वो इनके खरीद से बाहर है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क का मईशत जो है वो कुछ नहीं है। और आप तो आपने खुद कहा कि शब्बर जैदी ने कहा, कभी पाकिस्तान के बारे में किसी ने इस तरह नहीं कहा था। ये मुल्क जो है वो बिल्कुल कंगाल हो चुका है। अब तो इन लोगों ने मुल्क को बिल्कुल कंगाल कर दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो कह रही है कि हमें ऐसी मुश्किल हालात में मुल्क मिला था, भाई आपको किस हालात में मुल्क मिला था? आपको तो 2 जमहूरियतों से बाद में ये मुल्क मिला था। मुल्क तो हमें मिला था क्योंकि पाका सेनेटा पे गवर्नमेंट खत्म हो चुका था। ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि अस्करियत पसंद ये मरगला के पहाड़ों तक पहुंचे। बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। हर वो 2-3 धमाके होते थे। जिस दिन हमारे 20-30 लोग शहीद होते थे, हम कहते थे कि भाई आज का दिन खैरियत से गुजर गया। हर रोज कराची में 20-20 लाशें जो है वो पड़ते थे। 20 आपने कम बताई हुजूर, ये तो लाशों का सिलसिला कम से कम 100 तक गया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालात में मिला था राइट और हमने डिलीवर किया, लोगों की तनख्वाहों को बढ़ाया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, लोगों के पेंशन को बढ़ाया, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नेशन बनाया।